आपका क्वेश्चन है एमसीक्यूज, है ना। देखो क्या दिया है, द रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या दिया है देखो ऑप्शन, मास, एनर्जी, मोमेंटम और वेलोसिटी। तो आपका रॉकेट के अंदर क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। तो और उसके अंदर क्या होता है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meters per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep this object moving with the same velocity is, क्या है फोर्स, क्या होगा देखो, 32 न्यूटन, 0, 2 और 8 न्यूटन। क्या होगा इसमें, देखो इसने क्या चीज बोला है कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, है ना। तो दैट मीन्स हमारा क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इनर्शिया, इनर्शिया से वो मूव कर रहा है ना। एट द सेम टाइम उसने देखो क्या बोला है, कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ देयर इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी तो आपका उसमें एक्सेलरेशन होगा क्या, नो, नेवर। तो जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फोर्स क्या है, मास इंटू, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। और एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम। तो आपका जब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मीन्स ये कांस्टेंट हो गया, तो आपका एक्सेलरेशन इज 0। इफ एक्सेलरेशन इज 0, फोर्स इज ऑल्सो 0। तो हमारा 0 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक्स इट इजियर टू एक्सेलरेट अ स्मॉल कार देन अ लार्ज कार इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ व्हाट। तो यहां पर देखो क्या दे रखा है, मीटर्स पर सेकेंड, दैट मीन दिस इज वेलोसिटी, दिस इज मास, है ना। और यहां पर है केजी मीटर्स पर सेकेंड। तो दैट मीन्स ये आपका हो गया मास इंटू वेलोसिटी, दैट मीन्स मोमेंटम, है ना। मास इंटू वेलोसिटी है, सॉरी दिस इज नॉट द मोमेंटम। और यहां पर है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सब जगह देखो यू कैन सी, इसने क्या बोला देखो, इजियर टू एक्सेलरेट अ स्मॉल कार देन अ लार्ज कार। तो स्मॉल कार का मास क्या होगा, बहुत कम। तो दैट मीन्स इट कंटेन्स लेस इनर्शिया। और बड़ी कार का मास इज मोर, इट कंटेन्स मोर इनर्शिया, है ना। तो देयरफॉर हमारा क्या होगा, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी हमारी, मास। ठीक है, तो मास हमारा डिपेंड कर रहा है, एक छोटी कार है उसका इनर्शिया इज लेस, बड़ी कार इनर्शिया इज मोर। तो इनर्शिया क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टिंग दैट, दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए रेसिस्ट करता है। तो दैट इज योर मास ऑफ। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है हमारा क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन वाला। नेक्स्ट, इज ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या बोल रहा है ये कि सेम बॉडी, दैट मीन्स अगर आपने बॉल हिट की वॉल के ऊपर तो ये आपका इसी के ऊपर एक्ट करेगा क्या, नो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स ये यहां से एक्ट कर रहा है और वॉल यहां से एक्ट कर रही है। तो वी कैन से यस इट्स अ डिफरेंट बॉडीज बट इट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट,
द यूनिट ऑफ मेजरिंग मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज क्या है? तो मोमेंटम हमारा क्या होता है? रो इज इक्वल टू एम इंटू वी, है ना? तो एम का तो आपका केजी हो गया, इसके अंदर देखो केजी, केजी तो केजी है। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर्स पर सेकेंड, ये केजी हो गया, वेलोसिटी इज मीटर्स पर सेकेंड, तो दैट इज एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन इज दिस, है ना, केजी मीटर्स पर सेकेंड इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है आपका? केजी एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपका फोर्स का हो गया, है ना, ये तो कहीं भी नहीं है। एंड दिस इज मीटर्स पर सेकेंड इज वेलोसिटी, तो आपका ऑप्शन इज करेक्ट ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? देखो, अ बॉय ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ऑन द ग्राउंड, द फोर्स एक्सर्ट बाय द ग्राउंड ऑन बॉय विल बी, क्या होगा आपका? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। तो फोर्स आपका क्या होगा? इट्स ऑल्सो इक्वल, है ना, वो इक्वल होगा आपका। तो एंड सेकंड लॉ आपका क्या बोलता है कि इफ यू आर थ्रोइंग अ बॉल with some force, that means that ball is also throwing the same ball in the same force but in opposite direction, है ना। तो by this we can say, यहां पर आपका 50 न्यूटन है, that means force from the ground is also 500 newtons, sorry, 500 newtons, 500 newtons equal, so that means this is your correct option. Now next, a Honda City car 1150 kg, Maruti car 720 kg, a Nano car 600 kg and Mahindra Scorpio 2510 kg all are running with the same speed 50 meters per second. If all the cars are hit behind with the same force and they continue to move forward in the same direction, the maximum acceleration is produced in which car? तो हमारा देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन वी कैन से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, है ना। ना तो अब देखो फोर्स इज कांस्टेंट, तो मास, इफ मास रिड्यूसेस एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, और मास इंक्रीजेस एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। तो आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स मास इज डिक्रीजिंग। तो सबसे कम मास किस में है? देखो नैनो कार में, दैट इज 600 kg। तो वी कैन से नैनो कार, इट विल एक्सेलरेट मोर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, the acceleration produced by a force of 5 Newton on a mass of 20 kg is what? So same acceleration we have to find out this. So they have given you force. So force is 5. So we will put the value 5 by, and mass is 20 kg by 20. So now 2 से कट करो, तो it will be 2.5 by 10. That means 0.25. तो 0.25 is the correct answer. तो 0.25, ठीक है। Now next, which of the following involves the Newton's second law of motion? तो इसमें ध्यान रखना है न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ में हमारा क्या है? मोमेंटम, है ना। तो नाउ a force can stop a lighter vehicle as well as heavier vehicle which are moving. सेकंड लॉ है इसके अंदर। सेकंड लॉ में हमारा क्या है? एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेट कर रहा है, ये स्टॉप करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं है,
सेकेंड, a force can accelerate a lighter vehicle easier than a heavier vehicle which are moving. Yes. तो ये दोनों देखो मूविंग है, तो एक में एक्सेलरेट कर रहा है, दूसरे में स्टॉप कर रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, क्योंकि वी नो दैट हमारा क्या होता है, mv, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, एंड एट द सेम टाइम हमने यहां से ही इसको प्रोड्यूस किया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो हमारा ये एक्सेलरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टॉप एंड एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन हमारा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अ फोर्स एक्सर्ट बाय लाइटर व्हीकल ऑन कोलिजन, हियर इट कम्स कोलिजन, कोलिजन मींस एक्शन एंड रिएक्शन, तो ये हमारा नहीं है। नेक्स्ट, a force exerted by a escaping air from a balloon in downward direction makes a balloon to go upward, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ हो गया, तो सेकेंड लॉ इज करेक्ट ऑप्शन इज एक्सेलरेट, दैट मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ फील्डर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर कैचिंग बॉल, दिस इनेबल द फील्डर टू, क्या करता है वो, it increases the time of the rate of change of momentum, है ना, तो उससे क्या होगा, स्पीड विल गेट reduced, है ना, तो यहां पर देखो, तो स्पीड reduce हो गया, दैट मीन्स फोर्स इज reduced, तो यहां पर ऑप्शंस क्या है, exert large force on ball, no, reduce the force exerted by the ball, yes, next is increase the rate of change of momentum, no, it is not increasing the momentum, it increases the only the time of rate of change of momentum, that means B option is correct। next is keep the ball in hand firmly, so this is your correct option, reduce the force। next, when a toothpaste tube is squeezed, its shape changes due to force is how, तो we know that हमने पढ़ा है कि शेप कहां पर चेंज होता है, when the force is balanced, तो balanced force is the correct option। ठीक है, नेक्स्ट, the inertia of an object tends to cause an object, क्या करता है, क्या कॉज करता है उसको, inertia, तो देखो क्या है, to increase its speed, no, to decrease its speed, no, to resist a change in its state of motion, or to decelerate due to friction, no, so it resists a change, so that means this option is correct। next, when we talk of force acting on a body is usually what, तो जब हम सपोज वी आर नॉट टॉकिंग, हम बोल नहीं रहे, at that time our tongue is steady, as soon as we start talking the tongue starts moving, that means उसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो देखो that is your unbalanced force। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स में आपका क्या है, देखो शेप इज चेंजिंग, अनबैलेंस्ड फोर्स में इट स्टार्ट मूविंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, a passenger in the moving train tossed a coin which falls behind him, it shows which type of motion, आपने टॉस किया, ट्रेन के अंदर मूविंग ट्रेन है, टॉस किया, उस समय क्या होगा, यू आर मूविंग विथ द ट्रेन, बट द कॉइन जो आपने ऊपर डाल दिया, फेंक दिया या टॉस किया, वो क्या है, उसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो आपके साथ में उसको मूव कराए, तो वो कहां पर गिरेगा, पीछे की तरफ। तो देखो ऑप्शंस देखते हैं, इसमें क्या है, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, रिटार्डेड मोशन, अलोंग सर्कुलर ट्रैक, दैट मीन्स जब आपकी ट्रेन मूव कर रही है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज ऑल्सो मूविंग, तो वेलोसिटी मूव कर रही है, दैट मीन्स देयर इज एन एक्सेलरेशन इन दैट, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन है, बट आपके कॉइल में एक्सेलरेशन इज नॉट दैट,
तो therefore we can say acceleration is correct option. Next, a water tank is filled with 2/3 with water is running with speed. If brake applied, the water in the tank moves where? तो आप देखो टैंक इज मूविंग, इसके अंदर पानी है, वाटर इज ऑल्सो मूविंग, है ना, ट्रक इज मूविंग, वाटर इज ऑल्सो मूविंग. एज सुन एज आपने एकदम सडन ब्रेक लगाया उसके अंदर, तब क्या होगा, टैंक आपका स्टडी हो जाएगा, बट वाटर स्टडी नहीं होगा, इट विल स्टार्ट मूविंग. तो कहां पर जाएगा वो, इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रंट. तो वी कैन से फॉरवर्ड. ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू डू इट.